तो आगे हम मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। तो 1 मार्च 2022 को नीतीश कुमार की 71वीं जन्मदिवस पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टा से हम पार्टी के विधायक ज्योति देवी को दी गई। अब बिहार के 5 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया में रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा। अब बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। अब बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन और इस पर लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई है गांधी मैदान में। नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन, नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया और इसका थीम था जल जीवन हरियाली। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 और अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम बनाने की घोषणा की गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप, बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को मिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा, जिसके तहत बिहार के गया जिले को तेलारी पंचायत को ये जो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो है इनको टाइटल मिला। तीसरे कृषि रोड में 2018 से 22 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और ये 2023 तक प्रभावी रहेगा। नशा मुक्ति बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया और 21 किलोमीटर की दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेताराम जीत गया। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, बिहार इनकम्बेंट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो बाढ़ वगैरह आ जाते हैं नदियों के संबंध में जानकारी रखने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। बिहार के जितने भी एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्य से होकर गुजरती है। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेस ये पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जो 7 जिला को जोड़ेगा। -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित यूसुटिकस इन्वर्टर आईआईटी पटना द्वारा विकसित किया गया और इसका वजन केवल 15 किलोग्राम है। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर और इनको चुना गया है, तो काफ़ी सम्मान की बात है। फिजियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगांव के मधुरमपुर मौज स्थित 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित है, यानी कि काम करने वाले हैं, जिसमें 9.3% जो है महिलाएं हैं। और राष्ट्रीय औसत का जो है महिलाएं काम करने की 24.7% है और ये 15.4% कम है। महिलाएं 59.9% कार्यरत यहाँ पे बिहार में लोग जो है कार्य करने वाले लोग हैं, जिसमें 9.3 महिलाएं हैं। 24.7% जो है ये औसत राष्ट्रीय है, यानी कि भारत में इतनी महिलाएं काम कर रही है और 15.4% कम है भारत की तुलना में। अब आगे देखिए फरवरी का करंट अफेयर। लोकसभा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य को करने में पटना जिला का स्थान पहला मिला है। समस्तीपुर और खगड़िया जिला दूसरा तीसरा स्थान पे। मतलब लोकहित के कार्य का मतलब हो गया कि लोग सार्वजनिक जो काम होते हैं सरकारी लोगों से जुड़ा हुआ, उस काम को बेहतर ढंग से करने में पटना का पहला स्थान, समस्तीपुर का दूसरा, खगड़िया का तीसरा स्थान। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी, तो ये योजना निकाली गई है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई। राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की मदद करेगा, जो कि लोन दे प्रोवाइड करवाता है रोजगार के लिए। इसके लिए सिडबी बियाडा उद्योग विभाग के बीच समझौता किया गया। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सबसे सिडबी ने यह समझौता किया है, यानी कि उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए लोन दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है जो विदेशी पर्यटकों को भाता है। कुल विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.5 लाख है, 17.5% है। उसके बाद तमिलनाडु है। बिहार में विदेशी पर्यटक आने का अनुपात 4.3% है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार विधानमंडल भवन के लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है 125 एकड़ में और इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पीएम मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा जिसमें बिहार सरकार की 51% 49% राशि केंद्र सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया और कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री गडकरी भी शामिल हुए और इस पुल का निर्माण श्री कृष्ण सेतु रखा गया। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए पटना में ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी कि ई ऑफिस प्रणाली संचालित करने वाला जिला बन गया, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है ऑनलाइन किया जाता है। माँ जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख जो है इनको दिया जाएगा और ये प्रसाद योजना में इसको जो है शामिल किया जाएगा, जिसमें जो टूरिस्ट प्लेस है उसको बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें की जाएगी। मैथिली का प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया और मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर। बिहार 3 जिलों में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के सदर अस्पताल में एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी का कोर्स शुरू किया गया। ठीक है, और कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। मोतिहारी सदर अस्पताल डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। छात्राओं को आगे बढ़ने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। मिट्टी का खनन रोकने, पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंट इस्तेमाल में लाई जाएगी। भवन निर्माण में विभाग ने जिले पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा। वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत डीएमडी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में खुलेगा 100 एकड़ भूमि में। इसे टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकिनगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया और विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो विलेज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए विलेज टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा इतने सारे जिलों में। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया। अब बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया। 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है और उक्त क्लस्टर किसान और उद्यमी मिलकर चलाएंगे। अब बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा, मतलब लोगों के द्वारा जो है पार्टनरशिप करके इनको लोगों के हिस्सेदारी से, लोगों के भी सहयोग से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बिहार अमित सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंक का योगदान महत्वपूर्ण है। अब बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये कर्ज दिया जाएगा और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। देखिए, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर ये आमिर सुबहानी ने महिलाओं को एक सौगात देते हुए कहा है कि गांवों के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा ही नारी शक्ति ऋण योजना दी जाएगी और 1 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंच के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी। कैमूर की पहाड़ी पर काफ़ी पहले बाघ और तेंदुए जैसे जानवर देखे जाते थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आंकड़े के अनुसार बाघों की संख्या 31 हो गई है। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण के जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बिहार जिले में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए
पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट पीकू का निर्माण किया जाएगा 28 जिलों में। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की। अब बिहार के पटना को रेशम प्रसाद के स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया। बिहार के भोजपुर जिले को गढ़हनी देवड़ी स्थित बिहार डिस्टिलराइज एंड बॉटलर्स कंपनी के एशिया के सबसे बड़ा इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार को छपरा के 8 साल पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। आज सरकार द्वारा संचालित महादलित अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई और उसमें शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी का पहला स्थान प्राप्त हुआ। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास होगा। अब पूर्व यह पद विकास आयोग के पास था। तो इस तरीके से यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और फिर 2021 से संबंधित बिहार के प्रमुख समसामयिक तथ्य है, तो इसको भी देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।